जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को देखकर एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि कल हम शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दे रहे हैं। और धरना किस लिए दे रहे हैं कि सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जयपुर की घटना, जो जयपुर के सिपरा पर थाने में कुछ घटिया मानसिकता के मेंटल किस्म के पुलिस वालों ने जो हमारे सेना के एक सेवारत ऑन सर्विस जवान को मारा, नंगा करके 100 डंडे, और उसको बोला कि हम सेना के बाप हैं, और उसको डंडे मार मार कर बुलाने की कोशिश की कि तू बोल हम सेना के बाप हैं। इसके खिलाफ हम कल धरने पर बैठ रहे हैं। वो जवान भी हमारे साथ बैठ रहा है, उसके माता पिता और हमारे जयपुर के आसपास के पूर्व सैनिक। जो दूर दराज के सैनिक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जयपुर या आसपास के जो भी हैं, जो कल सुबह पहुँच सकते हैं, उसको फ़ोन करके इंडिविजुअल व्हाट्सअप करके बोलो कि भाई धरने में शामिल हो। ये किसी अकेले की लड़ाई नहीं है कि वो अरविंद, वो जवान ये कह रहा है कि मैंने 100 डंडे किस लिए खाए, क्योंकि उसको अपनी सेना की और वर्दी की इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। वो पुलिस वाले उसको मार मार कर बोल रहे थे कि तू बोल कि हम सेना के फौजियों के बाप हैं, लेकिन उसने मार खाना स्वीकार किया, टॉर्चर सहा, लेकिन वो बोला नहीं। और वो आज भी लड़ने के लिए तैयार है, वो धरने पर भी बैठने के लिए तैयार है, मामला कोर्ट में भी डाल रहा है, और आगे भी हर प्रकार से जैसे भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हर तरीके से लड़ेगा। और उसके साथ हम भी हर तरीके से खड़े हैं। हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि साहब मेरे को तो फ़ोन नहीं किया, आपने मेरे को बताया नहीं, इसलिए हम व्यवस्थाओं में बिजी हैं। धरने में जो भी व्यवस्था होंगी, बैनर, पोस्टर, जो भी चीज़ें उसमें लगे हैं, आप सब तक हम संदेश नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो, मेरा आपके लिए इनविटेशन समझो, निमंत्रण समझो, इसको स्वीकार कर कर जयपुर धरने पर जरूर आए, चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, जवान हैं, जैसो हैं। ये किसी एक की लड़ाई नहीं, ये सेना के ऊपर जो डंडे बरसाए गए हैं और ये सेना का बाप बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ धरना है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि मैं खुद जो जांच अधिकारी हैं पारस जैन जी, उनसे मिला हूँ। राज्यवर्धन जी ने जो इसमें पहल की थी, बहुत बढ़िया पहल की थी। पुलिस वालों को बोला भी था कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अभी तक सिर्फ लाइन हाजिर की हुई है। और इस कार्रवाई से ना ही तो हम, ना ही उसका परिवार और ना ही कोई सैनिक संतुष्ट है। सबसे पहले उनको बर्खास्त करें और फिर सस्पेंड करें, सस्पेंड करके उनकी जांच करें और जल्दी से जल्दी उनको बर्खास्त करें। क्यों? अगर आज उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनके जिस्म पर वर्दी रही, तो फिर वो कल बोलेंगे कि हम फौजी को मार के भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर वो सिविलियन भाइयों को मारेंगे, एक सर्विसमैन भाइयों को मारेंगे, और फिर दोबारा किसी ऑन ड्यूटी जवान को मारेंगे, अगर आज उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो। आज अगर ये राजस्थान में ये घटना होती है, राजस्थान पुलिस बोलती है हम फौजियों के बाप हैं, तो भविष्य में हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, केरला, पंजाब, हर जगह की पुलिस हैवी होगी फौजियों पर, और वो इसी प्रकार से बोलेगी कि जब राजस्थान पुलिस फौजियों का बाप है तो हम भी फौजियों के बाप हैं। फिर आप लड़ नहीं पाओगे। जो आज अगर ये सोच रहे हो ना कि एक राजस्थान के जवान की घटना है, और अगर आप इसमें नहीं शामिल होना चाहते, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बैठे रहो, अगला नंबर आपका होगा। हालांकि हमारे बहुत से अफसर साहिबान, चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे रिटायर्ड हो, सब कह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे देश का सैनिक कह रहा है, कल हम धरने पर बैठ रहे हैं, या तो सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी की आंखें खुल जानी चाहिए, पुलिस प्रशासन की आंखें खुल जानी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की छवि गिर रही है। हम नहीं कहते कि सारे खराब हैं, बहुत अच्छे जवान हैं, हमारे साथी भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, और बहुत बढ़िया ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ एक लोग जो घटिया मानसिकता के हैं, इनके विचार भी गिरे हुए हैं, ये खुद भी गिरे हुए हैं, और ये वर्दी की गरिमा को भी गिरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टर्मिनेट कीजिए, बर्खास्त किए कि करके डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए। आप इन चंद गंदी मछलियों को रखोगे तो आप पर भी उंगली उठेगी, और आपके जो बहादुरी के कार्य हैं वो सारे धूमिल होंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ।
सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अगर हर नागरिक चाहता है वो आदमी धरने में पहुंचे। जो धरने में नहीं पहुंच सकता है, वीडियो शेयर करें, अपने जानकारों को बताइए। ट्विटर पर हम चाहते हैं कि ट्रेंड चलाइए आप, क्योंकि हम तो धरने में बिजी होंगे, शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आप चला सकते हो जस्टिस फॉर आर्मी सोल्जर। जितने भी हमारे ट्विटर चलाने वाले विद्यार्थी हैं या और युवा संगठन हैं जो धरने में नहीं आ सकते, कम से कम ये ट्विटर ट्रेंड तो चला दो। मैंने मुख्यमंत्री जी को, हमारे बहुत से अधिकारियों को, सबको टैग कर दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के जरिए कम से कम इस आवाज़ को उठाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी सेना की इज्जत हुई है। वो जवान कह रहा है कि ठीक है, मैं मेरी मार भूल जाऊंगा। हालांकि जो जिस प्रकार उसे मारा गया है नंगा करके, जबरदस्ती उसके साथ जो किया गया है, ये सहने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं मेरी मार भूल सकता हूँ, लेकिन सेना के ऊपर करे गए अपमानित शब्दों का बदला मुझे चाहिए। अगर आप भी ये सोचते हो कि लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट नहीं है, उन लोगों को सबसे पहले सस्पेंड करें, फिर जल्दी से उन पर जांच बैठाएं, और जांच हाई कोर्ट के उसके अंडर के होनी चाहिए। हालांकि हम कोर्ट में डाल ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अपॉइंट करे जिसकी देख रेख में ये जांच हो। नहीं तो पुलिस अधिकारी जी से मैं मिला था, उनका रवैया है कि और क्या करना है, ये तो चलता रहता है। ये चलता रहता कारण ही आपके वो पुलिस वाले फिर कुछ करेंगे। मैंने उनको कहा था कि अगर आपके पुलिस वाले के साथ किसी गांव में या कहीं भी घटना हो जाती है, आप भर भर गाड़ियां गांव में पहुंच जाते हो, जिसको भी मिले पकड़ कर लिया था वो थाने में, फिर कूटते हो। और हमारे को कह रहे हो कि सिर्फ लाइन हाजिर में आप संतुष्ट हो जाओ। एक तरफ मेरे को कह रहे थे यार भाई रविंदर, ये काम मत कर यार, अच्छा नहीं है। एक तरफ तो हम भाई मानते हो, हम भी कहते हैं कि बेल्ट फोर्स के नाते हम उनको भाई मानते हैं, और हमारे बहुत से भाई हैं जो अच्छी ड्यूटी करते हैं, हमारा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कुछ एक घटिया मानसिकता लोग हैं जिनके अंदर पता नहीं किस चीज का कीड़ा है, उन कीड़ों को निकालो। अगर आप इन कीड़ों को रखोगे, बोलते हैं ना कि एक सेव को कीड़ा लगता है तो सारे सेव को सड़ा देता है, उसी तरह ये सब लोगों को सड़ा देंगे, उन सबको अपनी रंग में रंग देंगे। इसलिए इनको उठाकर बाहर करो। ये वीडियो सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और धरने में जरूर पधारें। बाकी डिटेल में मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF में उस जवान का एक पूरा वीडियो डाल रहा हूँ। घटना क्या थी मैंने हर वीडियो में बताया भी है कि वो अपने साथी की जमानत देने गया था। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई उसका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, और ना ही उसने उस दिन कोई अपराध किया था। फिर भी पूरी कहानी मैं उसकी अभी इस वीडियो में चैनल में डालूंगा, आप देख सकते हो। और फिर कहता हूँ कि बात जवान की नहीं, या अरविंद की नहीं, और किसी की नहीं, बात है सेना के अपमान की। उसके लिए अगर आपको सही लगता है तो धरने के लिए आओ। और राजस्थान सरकार अगर भजनलाल जी तक ये पहुँचता है, क्योंकि कल हमारे सभी लोग आ रहे हैं उसमें, अधिकारी जवान जेसीओ, और आप चाहते हो कि धरने से कार्रवाई हो तो हम धरने में बैठेंगे। अगर इस धरने के बाद में भी आप चाहते हो कि नहीं, मज़ा नहीं आया, पूरे देश के सैनिक आने चाहिए, उग्र आंदोलन होना चाहिए, तो फिर वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो हर प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे। अगर भजनलाल जी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो राजवर्धन जी को भी कहना चाहता हूँ कि आपने भजनलाल जी को अवगत करा दिया, तो फिर वो क्यों नहीं इस विषय में कुछ बोल रहे हैं। हम जितने भी नेताओं को, दिया कुमारी जी को वहाँ मैंने संपर्क किया, टाइम नहीं है। जिसको भी बोले अभी समय नहीं है, यानी सैनिकों के लिए समय नहीं है। चुनाव के समय आप सैनिक याद आते हैं, आज उनके पास सैनिकों के लिए समय नहीं है। 2 दिन बाद मिलेंगे, मिलो या न मिलो, लेकिन अपनी सरकार को कहकर इस पर कार्रवाई कराओ। नहीं तो फिर आप सबके खिलाफ जब आपको जरूरत होती है सैनिक याद आते हैं, और जब सैनिकों पर प्रहार आता है तो कहते हो समय नहीं है, या तो घरों में छुप जाते हो या और कहीं का प्रोग्राम बना लेते हो। अगर आप सेना के नाम पर वोट मांगते हो, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारी सरकार ये सबसे ज़्यादा हितैषी मानी जाती है सैनिकों की, लेकिन असल में इन घटनाओं पर चुप रहकर, आप मौन रहकर बच नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जो डंडे मारे गए हैं 100 डंडे, और ये जो बाप बनने की कोशिश की जा रही है, ये रक्षा मंत्री जी ये आपके भी बाप बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपके भी बाप बन रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, आप सेना के सुप्रीम कमांडर हो, हम आपको मानते हैं कि हाँ आपका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन ये हमारे और सेना के जो बाप बन रहे हैं ये कौन है और ये आपके क्या लगते हैं। अगर आप वास्तव में राष्ट्रपति पद पर हो, सेना के सुप्रीम कमांडर हो,
हमारे सेना अध्यक्ष, आर्मी कमांडर या रिटायर्ड जितने भी मुंह ताव दे देकर जो बोलते हैं, आज उन्हें बोलना चाहिए और इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। चुप रहोगे तो वही बात है, हिंदुस्तान तो कब जगेगा जब हमारे सैनिक नहीं जगेंगे। आपको लगता है अपमान हुआ है तो कहीं से भी कैसे भी जो भी कार्रवाई कर सकते हो करो, नहीं तो नेक्स्ट आंदोलन में, फिर उग्र आंदोलन में जैसे भी जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, फिर आप चाहते हो कि लड़ाई दूसरे तरीके से, वो भी हमें आता है। ठीक है, वीडियो देखें, शेयर करें और कल जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।